अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ में आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बीट रिपोर्टर हैं, उनके साथ उनकी एक तवील जो है वो गपशप हुई है, जिसमें जो दो बातें थी वो बड़ी इंतहाई अहम थी। एक एक तो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल काम करता रहता हूँ, छुट्टी भी नहीं करता, और इस सारी बात का पाकिस्तान की फ़ौज को भी पता है, और फ़ौज जो है वो उनके पास सियासतदानों की करप्शन के सबूत होते हैं, तो इसीलिए ही वो फ़ौज से डरते हैं। मैं फ़ौज से नहीं डरता। एक तो ये बात थी। दूसरी उनकी शिकायत थी मीडिया के साथ। उनका कहना था कि मीडिया ने जो है वो उनके ऊपर शदीद तनकीद की है। इससे पहले भी वो ये कहते रहे हैं कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मीडिया मुझ पे तनकीद करता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब इशू ये है कि इनकी जो दो बातें हैं उसका हम अगर जायज़ा लें, तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये ऐसी पहली सिविलियन हुकूमत है जो जिनके लिए एक पूरा माहौल बनाया गया है। इमरान खान साहब ने उस माहौल को बनाने में और उनके पस पर्दा जो फोर्सेस थी, उनकी जो सारी मेहनत थी, उसको उन्होंने बिल्कुल भरपूर अंदाज से अपनी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल किया, और नतीजे में एक सूरत हाल बनी और पाकिस्तान में वो एक सादा अक्सरियत की बुनियाद पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। पहले दिन से यही बात पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत जो है वो कहती रही कि फ़ौज और वो उनकी हुकूमत दोनों एक पेज पर हैं। लेकिन आम जो शहरी हैं या उनके जो नक्काद हैं, वो कहते रहे, अभी भी कहते रहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत फ़ौज के साथ है। फ़ौज तो अपनी मर्ज़ी से पूरा निज़ाम ममलिकत चलाती है। बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में उनका बार बार ये कहना कि फ़ौज उनसे खुश है, के पास फ़ौज के पास जो है वो सारे सबूत भी होते हैं सियासतदानों की करप्शन के। तो इसका मतलब ये है कि उनका कहना ये था कि वो उन्होंने आज तक कोई करप्शन नहीं की। ठीक है। पाकिस्तान में हालिया चीनी और आटे के बहरान पर अब मुख्तलिफ जो फिगर्स आई हैं, उसमें ये कहा जाता है कि एक एक जगह ये बताया गया कि 2 अरब रुपए योमिया जो है वो आटे और चीनी की वजह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी जेबों में जा रहे हैं। कुछ जो लोग हैं उनका इल्ज़ाम ये है कि इस पूरे स्कैम में कोई तकरीबन 200 अरब रुपए जो है वो आवाम की जेब से इजाफी निकाले गए। ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार अपोजिशन की जानिब से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उनके हवाले से रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस रिपोर्ट में कुछ जोल थे, इसलिए हमने वापस भेज दी, लेकिन उसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार शामिल नहीं। बहरहाल ये तो खैर चीनी और आटे का इशू था। हम वापस आते हैं अपनी उसी बात के ऊपर कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को हमेशा मीडिया से ये शिकायत रही कि मीडिया उनके गुण क्यों नहीं गाता। हालांकि ये वाहिद ऐसी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, जब आपको याद होगा कि साबिक DG ISPR आसिफ गफूर की जानिब से आज से कोई 8-10 माह पहले एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने एक मैसेज दिया था कि पाकिस्तान के मीडिया को 6 माह कम से कम जो है वो मस्बत रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर वो जो प्रॉपर मस्बत रिपोर्टिंग हुई, और कहीं ऐसी कोई भी बात नहीं की गई जिससे आवाम को तो पता ना चले, लेकिन इस हुकूमत के लिए सूरत हाल बिल्कुल जो है वो सुकून की थी, और वो सारे मामला चलते रहे। इमरान खान साहब बड़े खुशी से सब अपने अपोजिशन की तमाम जो जमातें थीं उनको लताड़ते भी रहे, सारी चीज़ें भी होती रहीं, लेकिन अब उनको शिकायत जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। आपको याद होगा कि मसवत रिपोर्टिंग का जो दौर था उसमें अवाम की जानिब से खुसूसन सोशल मीडिया में, और ख़ुद मीडिया के लोग जो हैं वो भी ये शिकायत करते रहे कि मीडिया में अवाम की चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन अब अचानक जो है वो जब चीनी के रेट्स में इजाफा होना शुरू हो गया, आटे के रेट में इजाफा शुरू हो गया, अद्वियात की कीमतें तो पहले ही जो है वो आसमानों को छूने लगी थी, तो अचानक मीडिया को ये ख्याल क्यों आया? अब यहाँ सवाल ये है कि आपको मैं याद दिलाता चलूँ, पिछली 2 हुकूमतें जिसमें पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई, तो हम देखते थे कि रोज़ाना ही हमारे जो टीवी एंकर्स साहिबान हैं वो रोज़ाना ही कोशिश करते कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दें ताकि दूसरा दिन नया हो, लेकिन वो 5 साल पूरे कर गए।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोशिश की, शिकायतें भी की हर बार कि मीडिया उनके साथ सही भी नहीं चलता। ज़ाहिर बात है कि मीडिया जो है वो एक सोसाइटी का आईना तो अपनी जगह होता है, लेकिन जब से मीडिया कारपोरेट बना तो वो दौर तो नहीं रहा जो ज़िया-उल-हक के दौर में अपने घर जलाकर रोशनी करने की ख्वाहिश रखने वाले हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी जो थे, वो ये सारा काम करते थे, तनख्वाहें भी नहीं लेते थे, लेकिन अपने कलम की हुर्मत की बात करते थे। नतीजे में उनको जेलें भी देखना पड़ी। लेकिन फिर उसके बाद दौर तब्दील हुआ। 2000 के बाद जब जनरल मुशर्रफ आए तो हमने देखा कि यही मीडिया जनरल मुशर्रफ के भी गले पड़ा, लेकिन उसके पीछे भी कोई ऐसी कुव्वतें ज़रूर थीं जिन्होंने ये सारा काम किया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कैंपेन चली उसके पीछे भी ज़रूर कुव्वतें थीं। मियां नवाज शरीफ ने एक नया काम किया। उन्होंने जो है वो सारा काम ये किया कि मीडिया के लिए अपने जो है वो ख़जानों के दरवाजे भी खोले, और नतीजे में एक पूरा मीडिया जो मैनेज किया उसमें कोशिश ये होती थी, उन्होंने मीडिया को बजाय उनके रास्ते तंग करने के पैसे दिए, तो उसमें जो है वो मार्केट भी बेहतर हुई, और उसके नतीजे में वो सारी चीज़ें जो वो नहीं चलवाना चाहते थे वो किल हो जाया करती थी। इमरान खान साहब ने एक नया तरीका अख्तियार किया, क्योंकि बकौल उनके कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और वो दोनों एक पेज पर हैं, तो पाकिस्तान में डे बाय डे हम देखते हैं कि निज़ाम की तब्दीली की जो ख्वाहिश है वो कभी न कभी हर बार अंगड़ाई लेकर एक बार फिर जो है वो उठ जाती है, और वो हमें महसूस होता है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है अच्छा नहीं है, कोई कौमी हुकूमत बन जाए, कोई सदारती निज़ाम आ जाए ताकि हम इसको फिर एक नया तजर्बा करें। हालांकि पार्लिमानी निज़ाम को मुकम्मल तो चलने दिया ही नहीं गया, तो आप इस हवाले से किस तरह कह सकते हैं कि वो निज़ाम नाकाम हुआ या कामयाब हुआ। निज़ाम की नाकामी और कामयाबी का इन्हिसार तो उस पर होता है कि उसको आप बराबर चलने दें, उसके बाद उसके नताइज अगर अच्छे नहीं होते तो फिर आप निज़ाम को तब्दील करने की बात करें। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये ख्वाहिशें जो है वो हर बार उभरती आती हैं। इस बार हमने देखा कि इमरान खान साहब, क्योंकि एक ऐसा दौर था, आपको याद होगा कि 2014-15 में इमरान खान साहब मीडिया की डार्लिंग थे, लेकिन अब वो विलन बनते जा रहे हैं। उनके आने के बाद पाकिस्तान में जिस तरह दीगर इदारे सुकड़ते गए, हज़ारों मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार हुए। उन्होंने न सिर्फ उनके होते हुए न सिर्फ सेंसरशिप लगी मीडिया पर, गैर एलानिया सेंसरशिप, बल्कि उनकी जो माशी तौर पर उनकी जो गर्दन दबोची गई, उसका नतीजा ये हुआ कि मीडिया पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। सैकड़ों लोग जो बेरोज़गार हुए, नतीजे में उन्होंने जो है वो जब उनको बेरोज़गार कर दिया गया तो वो इसी तरह यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपने बनाए, उस पर शिफ्ट हुए। अब नतीजा ये निकला है कि यूट्यूब पर अब जो है वो लाखों जो हैं लोग अपने अपने पसंदीदा एंकर्स को उनके चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उनको व्यू करते हैं। नतीजे में उनकी इनकम का भी ज़रिया शुरू हो गया। अब वो जो बात करते हैं वो बात भी उनको आसानी से पहुंच जाती है। कोई टाइम नहीं है प्रोग्राम का, जिस वक्त आपका जी चाहता है आप मोबाइल पर अपने पसंदीदा जो है वो एंकर्स को या तबसरा निगार या तजिया निगार है उनको सुन सकते हैं। अब हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ कि जो हमने मीडिया को दबाने के लिए कोशिश की और जो हथकंडे इस्तेमाल किए, उसके तो असरात उलट आना शुरू हो गए। अब एक बार फिर उन्होंने नया कानून बनाना शुरू किया कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून आएगा। बात ये है कि आप जो है वो आवाज़ खल्क को कितना दबाएंगे इमरान खान साहब। इशू ये है कि ये जो दौर अभी है ये कल नहीं चलने वाला। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ शुरू में इक़्तिदार में आए थे तो उन दिनों इस तरह का माहौल बना हुआ था कि लगता था कि आने वाले 5 साल भी नून लीग को ही मिलेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जो है वो मर्जी तब्दील हुई, मंशा तब्दील हुई, वो लोग नाराज़ हुए। नतीजे में मियां नवाज शरीफ को न सिर्फ नाअहल होना पड़ा, हुकूमत से जाना पड़ा, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ये याद रखें कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, लेकिन साफ ही हमेशा साफ ही रहते हैं। उनकी बात को आप सोशल मीडिया के रास्ते बंद कर लें, आप उनसे स्क्रीन छीन लें, लेकिन लोग वो अपनी बात कहेंगे। अब वो ज़िया वाला दौर नहीं रहा, मुशर्रफ वाला दौर नहीं रहा, दुनिया तब्दील हो गई। तो ये जो मीडिया की डार्लिंग है इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो अब ऐसे विलन बने कि ताकि वो मीडिया का मुकम्मल तौर पर गला घोंट ले।
لیکن یہ وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ قوتیں جو ان کو لائی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک نئے دوسرے نظام کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ ترکی ہم کو بہت پسند ہے، چائنا ہم کو بہت پسند ہے، اور ان دونوں ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل سلیکٹڈ میڈیا ہے، وہ سرکار کا میڈیا یا سرکار کی بات کرنے والا میڈیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو بولنے کی عادت ہے، بولتے ہیں، اتنی ساری پابندیوں کے باوجود بھی لوگ اپنی بات کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ گلا زبان بند کریں گے تو نتیجے میں بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اور اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو میں یہاں ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے بھی ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ یہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میں وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وقت کبھی بھی ایسا نہیں رہتا۔ یہی میڈیا کے لوگ تھے جنہوں نے کچھ قوتوں کے ساتھ مل کر پہلے پیپلز پارٹی کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دیا، پھر نواز شریف کو دنیا کی خراب ترین شخصیت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کا ساتھ دیا۔ آج عمران خان ان دونوں کو تو غلط کہتے ہیں، لیکن عمران خان ان ساتھ دینے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے یہ وقت کام کیا تھا اپنی اخلاقیات سے ہٹ کر، اپنے پروفیشنل سے، اپنی ایتھکس سے ہٹ کر، تو ان کو یہ نتائج تو ضرور بھگتنے ہوں گے، یہ ایک قدرت کا اصول ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن میڈیا کو جب آپ چوتھا پلر کہتے ہیں تو اس چوتھے پلر کو آپ سلامت نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ عمارت جو ہے وہ ڈگمگائے گی۔ یا تو عمارت آپ نئی تعمیر کریں یا تو اس پلر کو سلامت رکھیں۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔